So, hello everyone, welcome back in today's video. And today, this is the day 28 where we are going to learn about the passive voice. And finally, we completed everything about prepositions. Yes, and today is day 28 where we are going to learn about the passive voice because we learn about the active voice. Active voice means tenses. Tenses are the active voice. And these are the passive voice because there are 12 tenses which we learn, and in passive voice there are only 8 tenses we make passive voice. So yes, today's class is dedicated about the passive voice. Passive voice क्या होता है? पैसिव वॉइस का सिंपली मीन्स ये है कि जिसमें ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं और जिसमें सब्जेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं होता। सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना करके उसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पैसिव वॉइस। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर एक एग्जांपल लेते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ओके, आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, यस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और यहां पे ये सब्जेक्ट है, दिस इज अ सब्जेक्ट। ये टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस है, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। नाउ पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ये तो हमने बना दिया, ये एक्टिव वॉइस है हमारा, ए वी एक्टिव वॉइस एंड पी वी पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, एक्टिव वॉइस, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। नाउ सब्जेक्ट हमें नहीं पता, बस इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। दिस इज द पैसिव वॉइस, ठीक है। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, जिसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब भी है, इसमें ऑब्जेक्ट भी है। ये हमारा एक्टिव वॉइस है जो कि टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अगर हम इसी को कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में तो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है आपके पास, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अब इसमें ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस होता है कि बस इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, पढ़ाने वाला कौन है नहीं पता, बस हमें ऑब्जेक्ट पे फोकस करना, ठीक है। इंग्लिश इज टॉट, ये हमारा पैसिव वॉइस है। सो आई थिंक नाउ दिस इज अ क्लियर लाइक व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैसिव वॉइस एंड हम पैसिव वॉइस को कैसे बनाते हैं। सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट लर्न अबाउट द एक्टिव। एक्टिव में जो हमारे 12 टेंसेस हैं उनको हम समझते हैं, फिर उन टेंसेस में से किन किन सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस बनाते हैं उसको हम देखते हैं, ओके। सो फॉर एग्जांपल अगर लेट्स टेक वन एग्जांपल, हम अगर एक्टिव वॉइस, एक्टिव में अगर टेंस में है कुछ भी बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं उसमें सब्जेक्ट, ठीक है। हमारे पास सब्जेक्ट होता है प्लस अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नाउ इफ यू आर गोइंग टू मेक पैसिव वॉइस, दिस विल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस helping verb plus main verb, helping verb plus main verb plus by plus subject, yes, plus subject. So this is the structure of passive voice, okay. This is object, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा, जबकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले होता है ऑब्जेक्ट बाद में आता है, बट यहाँ पे ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। सो यस, दिस इज द स्ट्रक्चर विच वी हैव टू फॉलो, ठीक है। पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा मेन होता है, सब्जेक्ट हो सकता है ना भी है,
ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा मेन होता है पैसिव वॉइस में, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। बुक्स आर सोल्ड, किताबें बेची गई, बुक्स आर सोल्ड, किताबें बेची गई, किसने बेचा, कब बेचा, क्यों बेचा, नहीं पता, बस ऑब्जेक्ट बुक्स आर सोल्ड, किताबें बेची गई। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड about the tenses. Okay, so there are 12 tenses, 12 tenses, ठीक है, present, present indefinite, present indefinite, present continuous, present continuous, third present perfect and present perfect continuous. ओके, सो ये हमारे 4 सेंटेंसेस हैं, दीज आर 4 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। नाउ पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, continuous, past perfect continuous. Okay, 1 2 3 and 4, this is about past, this is present, present में 4, past में 4 and now future में 4. Okay, first future indefinite, future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Future perfect continuous, ठीक है। So now these are 12 tenses, present, past and future, ये हमारे पास 12 टेंसेस हैं, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4 एंड फ्यूचर में 4। हमने इसको क्यों लिखा यहाँ पे, वाई आई हैव रिटन देयर, टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि हम पैसिव वॉइस कितने टेंसेस का बनाने वाले हैं या कितने टेंसेस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्योंकि 12 में से सिर्फ हम 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। सो लेट्स सी, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, यस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यस, प्रेजेंट परफेक्ट, यस, वी मेक पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, नाउ पास्ट में देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, यस, वी मेक पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट, यस, 3 3 6। एंड फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, यस, एंड फ्यूचर परफेक्ट, 2 का, ठीक है। सो इसमें हम 2 का सिर्फ बनाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का एंड फ्यूचर परफेक्ट का। हमारे पास 3 यहां पे, 3 3 6 एंड 7 एंड 8, 3 3 एंड फ्यूचर में 2, ओनली 2, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट। सो नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। हमारे पास 12 टेंसेस है, उन 12 टेंसेस में से हम प्रेजेंट में 3 बनाते हैं, पास्ट में 3 बनाते हैं एंड फ्यूचर में 2 बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम प्रेजेंट
इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का, पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, एंड फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट। इतने का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ओके, यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, past indefinite, past continuous, past perfect, and future indefinite and future perfect. Okay, yes, so this is clear, I think. Now I am going to erase it, so take a look. Okay, so now present indefinite. Yes, let's start making sentences like passive voice of present indefinite. So हम present indefinite का passive voice बनाने वाले हैं। present indefinite, yes, present indefinite का हम passive voice बनाएंगे। so इसमें present indefinite में हमारे पास क्या होता है? ता है, ती है, यही होता है ना। यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा था हमारे पास यही होता है, जिसमें हैबिट की बात होती है, रूटीन की बात होती है, इसकी बात होती है, ठीक है। ता है, ती है, उसके लास्ट में होगा। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर में हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यस, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज एम आर, ओके, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी ऑलवेज यूज V3 इन पैसिव वॉइस, देयर इज नो कंफ्यूजन। हम वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हर जगह यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, और कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट, सब में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। दिस इज क्लियर। सो सब हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, देन हेल्पिंग वर्ब है उस टेंस की जो कि अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर है, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई प्लस subject. Okay, so this is the structure which we have to follow. Okay, let's start. I suppose I teach English, I teach English, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है। I teach English, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। This is the present indefinite tense, active tense, active voice, ठीक है। Now अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनाने वाले, लेट्स सी। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, इंग्लिश मेरे द्वारा, मेरे जरिए से पढ़ाई जाती है। हम इसका सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, ठीक है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस, सो हम उसमें क्या करते हैं, अगर निगेटिव बनाते हैं तो हम उसमें इज एम आर यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर। सो यस, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। सो सबसे पहले मैं यूज करूंगा इंग्लिश, इंग्लिश इज यूज करेंगे क्योंकि इंग्लिश सिंगुलर है, इंग्लिश इज टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, इंग्लिश इज टॉट बाई, हमें यूज करना है बाई अगर हमारे पास सब्जेक्ट है तो, इंग्लिश इज टॉट बाई मी, ओके, आई का मी। सो इंग्लिश इज टॉट बाय मी, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, ये हमारे पास है पैसिव वॉइस, ओके। सो नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर, इंग्लिश इज टॉट बाय मी, ये हमारे पास पैसिव वॉइस है, इंग्लिश हमारे द्वारा पढ़ाई जाती है। द सॉन्ग इज संग, द सॉन्ग गाना गाया जाता है, द सॉन्ग इज संग, गाना गाया जाता है, एंड द क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है, द क्रिकेट इज प्लेड, ओके, क्रिकेट
खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड, एंड खाना बनाया जाता है, द फूड इज कुक्ड, द फूड इज कुक्ड, मेरे द्वारा अगर मैं बोलना है तो अस, हमारे द्वारा, द फूड इज कुक्ड बाई अस, ओके, द फूड इज कुक्ड बाई अस, हमारे द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। सो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस, ओके। इज एम आर यूज करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, टॉट, संग, प्लेड एंड कुक्ड, एंड हमारे पास सबसे पहला है ऑब्जेक्ट, ओके। सो दीज आर द सेंटेंसेस ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, ये हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे अस, मी, सो इसको समझते हैं, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को यूज करना है, ओके, वी हैव टू यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सो हमारे पास प्रोनाउन है, ठीक है, हमारे पास प्रोनाउन है जो कि एक्टिव प्रोनाउन है एंड सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ओके। सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ओके। सो हमारे पास 7 प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट होते हैं, 2 4 6 7, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आई है, आई, मैं। सो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर हम पैसिव वॉइस में यूज करेंगे आई को, तो उसको मैं ऑब्जेक्टिव में बोलूंगा, आई का हमारा मी हो जाएगा, ओके, आई ऑब्जेक्टिव में मी हो जाएगा, एंड वी, अस, वी हमारा अस हो जाएगा, आई, वी, यू का हमारा यू ही रहेगा, एंड दे, देम, दे हमारा देम हो जाएगा, एंड ही, हिम, एंड शी, हर, एंड इट, हमारे पास इट ही रहेगा, ठीक है। सो 2 है जो हमारे पास चेंज नहीं हो रहे, एक तो हमारे पास यू है एंड एक इट है, ठीक है। सो आई हमारे पास, वी, आई हमारे पास मी हो जाएगा अगर मैं पैसिव वॉइस बनाने जा रहा हूं, ठीक है। जैसे इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाया गया, इंग्लिश इज टॉट बाय मी, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव यूज करना है, आई, मी, वी, अस, यू हमारा यू ही रहेगा, एंड दे, देम, ही, हिम, एंड शी, हर, एंड इट भी हमारा इट ही रहेगा, इट और यू ये चेंज नहीं हो रहा है, बाकी सारे हमारे चेंज हो रहे हैं, ये है ऑब्जेक्टिव, इट मींस ऑब्जेक्टिव, एंड दिस इज सब्जेक्टिव, okay. So I think this is clear, we have to learn all these pronouns to make to use in passive voice, okay. So we have to use these pronouns to make passive voice, okay. So take a look, any name, yes, if any name is there, so हमारे पास वो name वैसे ही रहेगा, ठीक है, एनी नेम इक्वल टू नेम वैसे ही रहेगा हमारे पास, ओके। सो आई थिंक दिस इज क्लियर, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसेस इट, यस, लेट्स लर्न मोर। ओके, सो पेन इज स्टोलन, पेन चुराया गया, पेन को चुराया गया, पेन इज स्टोलन, पेन को चुरा लिया गया, पेन चुराया गया, ठीक है, पेन इज स्टोलन, एंड कार चलाई गई, कार इज ड्रिवन, ठीक है, कार इज ड्रिवन, कार को चलाया गया, किताबों को बेचा गया, बुक्स आर सोल्ड,
किताबों को बुक्स आर सोल्ड, ओके, बुक्स आर सोल्ड, किताबों को बेचा गया। एंड बर्थडे मनाया गया, बर्थडे मनाया गया, बर्थडे इज सेलिब्रेटेड, बर्थडे मनाया गया, ओके। एंड कंप्यूटर को चलाया गया, कंप्यूटर इज ऑपरेटेड, कंप्यूटर को चलाया गया, कंप्यूटर इज ऑपरेटेड, कंप्यूटर को चलाया गया। एंड क्या फुटबॉल खेला गया, क्या फुटबॉल खेला गया, इज पहले, इज फुटबॉल प्लेड, थर्ड फॉर्म, इज फुटबॉल प्लेड, क्या फुटबॉल खेला गया। इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाई हिम, उनके द्वारा, हिम, ही, हिम, इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाई हिम, उनके द्वारा इंफॉर्मेशन दिया गया। एंड वाई आर ट्रीज कट, पेड़ों को क्यों काटा गया, पेड़ों को क्यों काटा गया, वाई आर ट्रीज कट, पेड़ों को क्यों काटा गया। ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बनाएंगे, उसके ये सारे एग्जांपल्स। ओके, तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस बना सकते हैं। So take a look, then we are going to learn about the present continuous. Yes, present continuous में हम passive voice को कैसे बनाएंगे। Let's see present continuous। Okay, so present continuous, present continuous, yes, so present continuous जा रहा है, जा रहा, जा रहा है, जा रहा है, जा रहे हैं, जा रहे हैं, ओके, यस, जा रहा है, जा रहे हैं। एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, दिस इज द सेकंड। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने देखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम क्या यूज कर रहे हैं, इज एम आर, यस, सबसे पहले हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, यस, सबसे पहले हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट इज एम आर एंड इज एम आर, एंड यहां हम यूज करेंगे बीइंग, ओके, BEING, बीइंग, बाय एंड सब्जेक्ट प्लस, यस, बीइंग वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। So this is the structure which we have to follow, okay? खाना खाया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है, ये हमारे पास एक पैसिव वॉइस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ओके, खाना खाया जा रहा है, ओके, खाना खाया जा रहा है। फूड इज बीइंग ईटेन, फूड इज बीइंग ईटन, खाना खाया जा रहा है। हमने इंडेफिनिट में क्या किया था, हमने इंडेफिनिट में इज एम आर हम यूज कर रहे थे। नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वी आर गोइंग टू यूज बीइंग, BEING, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग यूज करेंगे। फूड इज बीइंग ईटन, खाना खाया जा रहा है, ओके। मुझे धोखा दिया जा रहा है, मुझे धोखा दिया जा रहा है, I am being deceived, I am being deceived, मुझे धोखा दिया जा रहा है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। घर बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, हाउस, हाउस इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, हाउस इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ओके, घर बनाए जा रहे हैं, हाउस, हाउस इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड,
और अगर आप यूज कर रहे हो घरों को बनाया जा रहा है, सो हाउसेस आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ओके, किताबों को खरीदा जा रहा है, किताबों को खरीदा जा रहा है, बुक्स आर बीइंग परचेज्ड। फोर्थ, बुक्स आर बीइंग परचेज्ड। इस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। फूड इज बीइंग ईटन, खाना खाया जा रहा है। आई एम बीइंग डिसीव्ड, मुझे धोखा दिया जा रहा है। हाउस इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, घर बनाया जा रहा है, घर बनाए जा रहे हैं। हाँ, द बेल इज बीइंग रंग, बेल प्रेस किया जा रहा है, बेल प्रेस किया जा रहा है। द बेल इज बीइंग रंग, या घंटी बजाई जा रही है। यस, सॉन्ग्स आर बीइंग लिसन्ड, गानों को सुना जा रहा है। सॉन्ग्स आर बीइंग लिसन्ड। एंड व्हाई इज क्रिकेट बीइंग प्लेड, क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है, क्यों खेला जा रहा है। जब भी हम क्यों सेंटेंस में अगर क्यों आता है तो उसको हम सबसे पहले लिखते हैं और वो हमारा टेंस, वो हमारा सेंटेंस इंडेफिनिट में बनेगा। क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है, व्हाई इज क्रिकेट बीइंग प्लेड, क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है। व्हाई इज क्रिकेट बीइंग प्लेड, क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है। ओके, एंड ऑटोग्राफ इज बीइंग गिवन बाय देम, उन लोगों के द्वारा ऑटोग्राफ दिया जा रहा है। द ऑटोग्राफ इज बीइंग गिवन बाय देम, उनके द्वारा ऑटोग्राफ दिया जा रहा है। एंड फूलों को क्यों तोड़ा जा रहा है, व्हाई आर फ्लावर्स बीइंग प्लम्ड, फूलों को क्यों तोड़ा जा रहा है। सो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास जितने भी सेंटेंसेस हैं उन सारे सेंटेंसेस को हम इस तरह से बना सकते हैं। यू शुड ऑल्सो मेक at least 15 to 20 sentences using object is, am, are and being, then verb की third form, then plus by and subject. This is the structure which we have to follow, and these are some sentences. Okay, अब for example अगर हमें निगेटिव बनाना, बुक्स आर बीइंग परचेस्ड, किताबों को खरीदा जा रहा है, इसको हम बनाएंगे बुक्स आर नॉट बीइंग परचेस्ड, बुक्स आर नॉट बीइंग परचेस्ड, किताबों को नहीं खरीदा जा रहा है। ये हमारा निगेटिव बन गया and this is interrogative sentence. Okay, so this is the way, this is the structure how we are going to make passive voice sentences. Okay, okay, so yes, I think this is clear now. Now we are going to learn about the perfect, yes, present perfect tense. Let's see. So take a look of present continuous tense. Yes, okay, now this is third of present perfect, present perfect tense. It means चुका है, मैं पढ़ा चुका हूं, तुम पढ़ चुके हो, वो बाजार जा चुके हैं। इट मीन्स कंप्लीट, चुका है। ओके, चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट, यस, सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हम परफेक्ट टेंस में क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव, बट वी आर गोइंग टू यूज हैज, हैव, बीन। यस, has, have, been, has, have, been, and verb की थर्ड फॉर्म प्लस by प्लस सब्जेक्ट।
Okay, this is the structure which we have to follow in present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट में हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में हम जो यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब वो है हैज, हैव, बीन, जो कि हम टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल. लेटर लिखा जा रहा है, लिखा जा चुका है, लेटर लिखा जा चुका है. सपोज फर्स्ट लेटर लिखा जा चुका है, सो इसको हम बनाएंगे ए लेटर हैज बीन रिटन. ए लेटर हैज बीन रिटन, लेटर लिखा जा चुका है. प्रेजेंट परफेक्ट का हम इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब है टेंस में उसको हम यूज करते हैं. ठीक है, ए लेटर हैज बीन रिटन, लेटर लिखा जा चुका है. एंड द सेकंड सेंटेंस, लेट्स सी सेकंड सेंटेंस. घर बनाए जा चुके हैं, घर बनाए जा चुके हैं. A house has been built. A house has been built. घर बनाए जा चुके हैं. And third sentence, खाना बनाया जा चुका है. Yes, food has been cooked. Food has been cooked. खाना बनाया जा चुका है. टिकट हैज बीन बुक्ड, टिकट को बुक किया जा चुका है. टिकट बुक किया जा चुका है, टिकट हैज बीन बुक्ड. ट्रीज, पेड़ों को काटा जा चुका है. ट्रीज हैव बीन कट. कट तीनों फॉर्म में कट. द लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय मी. लेटर मेरे द्वारा नहीं लिखा गया, नहीं लिखा जा चुका. सो हम कैसे बनाएंगे? ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय मी. ओके, सो दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस. हैज नॉट बीन रिटन बाय मी, मेरे द्वारा नहीं लिखा गया. डॉग हैज बीन बीटन, कुत्ते को मारा जा चुका है, कुत्ते को मारा जा चुका है. Dog has been beaten. कुत्ते को मारा जा चुका है. क्या पेड़ों को काटा जा चुका है? ओके, सो कैसे बनाएंगे? इंडेफिनिट में has trees, हैश ट्री. ओके, क्या पेड़ों को काटा जा चुका है? हैश ट्री बीन कट. हैश ट्री बीन कट बाय मी. क्या पेड़ों को काटा जा चुका है मेरे द्वारा? हैज tree been cut by me. Okay, so this is the indefinite sentence. इसमें सबसे पहले हमें यूज करना है has and have according to the subject. Okay, according to the object. जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है. क्या पेड़ों को काटा जा चुका है? Has tree been cut by me. Okay, so these are the some sentences of present perfect passive voice. Okay, these are the examples of passive voice, perfect tense. So today we completed of the passive voice of present indefinite. Present indefinite में passive voice हम present indefinite, present continuous, present perfect continuous का बनाते हैं. और उसमें हमने sentences देखे कि हम affirmative sentence कैसे बनाएंगे and negative sentence कैसे बनाएंगे and interrogative sentences भी कैसे बनाएंगे. ठीक है, so now I think you
got the overview of passive voice, how we are going to learn the passive voice. And yes, if you are going to practice, you are going to get lots of benefits. Just see the structure and follow, and make at least 15 to 20 sentences, then you are going to know more about it. Okay, so thanks for today.